लेखक बताते हैं कि जिस समय मैं यह संस्मरण लिख रहा हूँ उस समय न तो सालिम अली रहे और ना ही चौधरी साहब यानी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जीवित हैं। कौन बचा है जो अब सोंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। अर्थात अब कौन बचा हुआ है? कोई भी नहीं है जो इस मिट्टी पर, जिसमें से सोंधी मिट्टी होती है, गीली मिट्टी जिसमें से हल्की हल्की खुशबू आती है, उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखेगा। चौधरी चरण सिंह को गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ माना है लेखक ने, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे। वे खेती, पर्यावरण, मिट्टी और पशु पक्षी, इन सभी की समस्याओं को गहराई से जानते थे। लेखक कहता है कि कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहता है कि जो सालिम अली थे, अगर पशु पक्षियों को कोई कष्ट होता था तो वे उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम करते थे, बहुत सारे उपाय करते थे, लेकिन अब कोई भी नहीं है जो उन्हें इन तकलीफ़ों से निजात दिलाएगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ ए स्पैरो। लेखक कहते हैं, मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। अब सबसे पहले प्रश्न आता है कि D.H. लॉरेंस कौन थे? तो D.H. लॉरेंस अंग्रेज़ी के एक अच्छे उपन्यासकार और कवि थे। उन्हें प्रकृति से गहरा प्रेम था। वे प्रकृति के कवि के रूप में जाने जाते हैं। फ्रीडा लॉरेंस उनकी पत्नी थी। लॉरेंस स्वभाव से बहुत खुले और सीधे साधे इंसान थे। उन्हें गोरैया तथा अन्य पक्षियों से बहुत लगाव था। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया गया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ बताना असंभव सा है, क्योंकि उन्हें महसूस होता था कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। लॉरेंस के बारे में सबसे अधिक जानने वाली थी गोरैया। गोरैया यानी चिड़िया। वह गोरैया जो लॉरेंस की छत पर आती थी और लॉरेंस उसके साथ काफ़ी समय बिताते थे। इस तरह वह गोरैया जो थी लॉरेंस की अंतरंग संगिनी बन गई थी। सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। यानी मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाने का अर्थ है जीवन में समा जाना। लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने जो अनुभव है उनको शब्दों का जामा पहनाना। जामा यानी वस्त्र पहनाना। अपने अनुभवों को शब्द देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में, यानी लॉरेंस के बारे में, और लॉरेंस के बारे में नहीं बल्कि हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। गोरैया से बहुत ज़्यादा लगाव था लॉरेंस को। वे एक प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी थे। उन्हें
गोरैया के साथ समय बिताना अच्छा लगता था।